गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं की वर्कशीट भूगोल से संबंधित पाठ 4 जलवायु ऋतुएं भाग 2 वर्कशीट 29 मानसून का आगमन लेकर आई हूँ। आज हम इसमें आपकी वर्कशीट को पढ़ते हुए अंत में इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले इसमें आपको विद्यार्थी का नाम फिल करना है। उसके पश्चात आपको अपने शिक्षक का यानी कि क्लास टीचर का नाम लिखना है। इस वर्कशीट पर चर्चा करने से पहले आइए हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि पवनें सदैव उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गर्मियों में ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, जिससे कि नीचे की ज़मीन खाली हो जाती है। इसीलिए वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्री हवाएं नमी लेकर इसी क्षेत्र की तरफ आकर्षित होती है, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा होती है। आइए चलिए इसे हम चित्र के माध्यम से आसानी से समझ लेते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि स्थल पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र है और समुद्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, जिससे कि समुद्री पवनें निम्न दाब के क्षेत्रों की तरफ आकर्षित होती हैं। आइए चलिए देखते हैं मानसून का आगमन। मानसून सदैव भारत के दक्षिण यानी प्रायद्वीपीय भारत से शुरू होता है। मानसून का समय जून से सितंबर तक यानी कि 100 या 120 दिन का होता है। मानसून में लगातार कई दिनों तक वर्षा होने के कारण इसे मानसून विस्फोट भी कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानसून प्रायद्वीपीय दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है और अरब सागर की शाखा से भारत में प्रवेश कर पाता है। गति बहुत तीव्र होती है और जैसे पहाड़ी इलाके होने के कारण यह 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि हवाएं बंगाल की खाड़ी की शाखा की तरफ भी जाती हैं और असम, मेघालय, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्य में बहुत अधिक वर्षा करता है। जून के पहले हफ्ते में असम पहुंचता है। पहाड़ी इलाके होने के कारण पवनें गंगा के मैदानों की ओर मुड़ जाती हैं और अरब सागर से मानसूनी वर्षाओं के साथ मिलकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जैसलमेर जैसे इलाकों में बहुत अधिक वर्षा करती हैं, परंतु धीरे धीरे ये नमी खोने लगती है और कई इलाकों में वर्षा नहीं कर पाती हैं। वर्षा का विराम या मानसूनी वर्षा रहित अंतराल भी कहते हैं। आइए चलिए देखते हैं इनके प्रश्न उत्तर। जैसा कि पहला प्रश्न है, भारत में जून के महीने में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं क्यों चलने लगती हैं? उत्तर 1, भारत में जून के महीने में समुद्र से स्थल की ओर पवनें इसलिए चलने लगती हैं क्योंकि उत्तरी मैदानों में गर्मी के कारण उच्च तापमान के कारण निम्न दाब की स्थिति बन जाती है। समुद्र में नमी के कारण निम्न तापमान के कारण वहाँ उच्च दाब की स्थिति बन जाती है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, इसीलिए भारत में जून के महीने में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2, मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय किन बातों पर निर्भर करती है? उत्तर 2, मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय निम्न बातों में निर्भर करती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निम्न दाब की स्थिति जितनी ज़्यादा और बार बार उत्पन्न होगी, तो वहाँ की हवाएं ध्रुवों से शीतोष्ण कटिबंधों से उष्ण कटिबंध की तरफ ज़्यादा आएंगी और मानसूनी वर्षा की मात्रा भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और निम्न दाब की स्थिति जितनी ज़्यादा बनेगी, उतनी ही मानसूनी वर्षाएँ भी भारत में वर्षा ज़्यादा करेंगी। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3, वर्षा में विराम की मानसूनी परिघटना से आप क्या समझते हैं और यह क्यों होती है? उत्तर 3, हवाओं में निरंतर कम आर्द्रता होने के कारण उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली आर्द्र पवनें जैसे जैसे आगे बढ़ती हुई देश के आंतरिक भागों में जाती हैं, वे अपने साथ लाए गई आर्द्रता खोने लगती हैं। इसी के कारण भारत में वर्षा की मात्रा भी कम और राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होने का यही कारण है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4, मानचित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 सबसे अधिक और 2 सबसे कम वर्षा वाले राज्यों के नाम बताइए और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मानसून पहुंचने की संभावित तिथि बताइए। आइए चलिए देखते हैं उत्तर 4। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान मेघालय राज्य में स्थित है, जो कि मासिनराम और चेरापूंजी हैं, और सबसे कम वर्षा वाले राज्य राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश लेह है। इसी का भाग 2, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मानसून पहुंचने की तिथि बताइए। चेन्नई में सबसे पहले मानसून पहुंचेगा, जैसे 1 जून,
और मुंबई में मानसून 10 जून पहुंच जाएगा और सबसे अंत में मानसून दिल्ली में यानी कि जून के अंत में पहुंचेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।